Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो पॉलिटी में हम लोग देखने वाले हैं, आज जो टॉपिक है वो है संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब कि जब हमारे संविधान की रचना की गई तो उसमें जो अलग अलग अवयव, जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, जो अलग अलग घटक उसके लिए गए हैं, वो कुछ अलग अलग देशों से लिए गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो 100% वहाँ से नहीं है, लेकिन कुछ जो है अपना जो इंडियन चीज़ें हैं, जो इंडियन मिलावट उसमें है, 100% जो है वहाँ का नहीं है हमारे संविधान में। तो जो स्रोत जो विदेशों से ली गई है उसको जो है आज की वीडियो में देखेंगे। और जो है बहुत छोटा सा वीडियो होगा, 10 पॉइंट है और टोटल सोर्स जो है संविधान का वो आपका इसमें आ जाएगा कि हमारे संविधान में क्या चीज़ें कहाँ से ली गई, किस अलग अलग विदेशी देशों से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि संघीय व्यवस्था है ना, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, है ना। अवशिष्ट सूची कहाँ से ली गई है? कनाडा से। और राज्यपाल का जो पद है, जो राज्यपाल है, यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। एक चीज जो हमने यहाँ नहीं लिखा है वो है जीएसटी, है ना। जीएसटी यह भी जो है हमारे देश में कनाडा से लिया गया है, लेकिन यह जो है 101 अनुच्छेद, यह जो है जीएसटी सबसे पहले जो है फ्रांस में लागू हुआ था, लेकिन जो भारत में जीएसटी है यह कनाडा के मॉडल पर ही है ना। ऐसे अगर पूछा जाए जीएसटी का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ है तो वो फ्रांस में हुआ है, लेकिन जो अगर भारत में कहा जाए जीएसटी तो यह कनाडा के मॉडल से तैयार है। और जो है हमारे इसको लाने वाले प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जिसके दिमाग में ये आइडिया आया था वह जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये जीएसटी संबंधित था। और अगर इसमें कहा जाए संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अवशिष्ट सूची कनाडा से, और राज्यपाल का पद भी कनाडा से। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि संघीय व्यवस्था क्या है या संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं? तो अगर संघीय व्यवस्था की बात करें मित्र, तो शक्ति का जो विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच, है ना, शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच की होने की जो व्यवस्था है यह संघीय व्यवस्था कहलाती है। केंद्र और राज्य के बीच का मतलब क्या हुआ? जो सेंट्रल में वहां संसद है और यहाँ विधानमंडल है, दोनों में शक्ति का विभाजन, या इसको कह सकते हैं विकेंद्रीकरण। यह जो शक्तियों की विकेंद्रीकरण की बात है कि कुछ शक्ति जो है केंद्र के पास और कुछ शक्ति राज्य के पास, दोनों के ही पास शक्ति है। यह शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का जो बंटवारा है यह क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था कहलाती है। और ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का, और इसको लिया गया है कहां से? कनाडा से। अब दूसरा है अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची क्या हुआ कि जो कोई नया विषय है, जैसे आप जानते हैं कि अवशिष्ट सूची जो है यह किसी नए विषय को निष्पादित करने का अधिकार रखती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए संविधान में सब कुछ जोड़ा गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई, जो चीजें उस समय नहीं दिमाग में आई या उस समय के अनुसार नहीं थी, बाद में समय के अनुसार हुआ, तो उसको कहाँ रख दिया जाता है? अवशिष्ट सूची में। तो किसी नए विषय का जहां पर निष्पादन होता है या संविधान के जिस पन्ने पर कुछ नए विषयों को निष्पादित की जाती है वह क्या कहलाई है? अवशिष्ट सूची। तो यह भी कहां से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। और राज्यपाल का पद तो आप जान ही रहे हैं, यह भी कनाडा से। तो आपने संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची और राज्यपाल, जीएसटी, ये समझ गया कहां से लिया गया? कनाडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। यह कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यह भी कहां से? आयरलैंड से। और मनोनीत सदस्य जो है यह भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। देखिए यह जो मनोनीत सदस्य है ना, संविधान के अनुच्छेद 80, है ना, आर्टिकल 80 का जो 3 पॉइंट है ना, यह मनोनीत सदस्य है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तीसरा में जो है वह मनोनीत सदस्य के बारे में कहा गया है। और इसमें जो है राज्यसभा के 245 सदस्य, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 सदस्य जो होते हैं मित्र, यह जो है मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो अनुच्छेद 80 के 3 में और राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, है ना। और जो है 12 सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये अलग अलग जो है अपने कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, इन अलग अलग चीजों से जो है इन उसमें जो है महारत हासिल किए हुए लोग होते हैं, जिसको कि राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट मनोनीत करके राज्यसभा का सदस्य जो है बनाया
जाता है। तो इसमें कह सकते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्र का जो है विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को रखा जाता है, जो इस 245 में से ही 12 हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह जो है मनोनीत सदस्य की जो बातें हैं ये कहां से ली गई हैं, तो आयरलैंड से ली गई है। तो देखिए आयरलैंड से क्या क्या हो गया, नीति निदेशक तत्व है ना, डीपीएसपी, और जो यहाँ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जो है ये कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल को भी आयरलैंड से लिया गया है, और मनोनीत सदस्य को भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। मनोनीत सदस्य क्या है, तो अनुच्छेद 80 के 3 में जो है 245 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, उसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये साहित्य, संगीत, कला वगैरह से जो है उसमें निपुण अनुभव रखने वाले लोग होते हैं, जिसको डायरेक्ट राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो है अमेरिका से लिया गया है। क्या चीज, मूल अधिकार को। और जो है साथ ही उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति भी जो कहां से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को भी अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से, है ना। और महाभियोग, महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से, और प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। यह सब चीज जो है अमेरिका से है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से, और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है वो कहां से लिया गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह सुप्रीम कोर्ट भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन, यह जो न्यायिक पुनरावलोकन है मित्र, यह न्यायालय की वह शक्ति है जिस शक्ति के बल पर, हम बता रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिस शक्ति के बल पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, जो विधायिका कानून बनाएगी और जो कार्यपालिका उसको लागू करेगा, है ना, विधायिका जो कानून बनाएगी और कार्यपालिका जो लागू करेगा, तो उसकी देखरेख के लिए कि वह संविधान के मूल ढांचे को तो दिक्कत नहीं कर रहा है, इस देखरेख के लिए जो ये चीजें हैं वह न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। फिर समझ लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, हम इसको बताना चाह रहे हैं, है ना। तो न्यायालय की वह शक्ति जिस शक्ति के बल पर विधायिका द्वारा बनाए कानून कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों तक प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचा के अनुरूप है या नहीं। यह जो है न्यायिक पुनरावलोकन, यह जांच करती है कि विधायिका जो कानून बनाई है और जो कार्यपालिका उसको लागू कर रहा है, तो उस दोनों ही प्रोसेस में कहीं वह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। यह जो जांच करती है वह कमेटी क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। यह प्रक्रिया क्या है, पुनरावलोकन है। क्या, तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाई जाती है और कार्यपालिका द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं, है ना, तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है अथवा नहीं है। यह क्या कहलाती है, न्यायिक पुनरावलोकन। और यह चीज कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। महाअभियोग कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से। और प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका से। देखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा देख लीजिए यहाँ, प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों चीज याद रखिएगा, प्रस्तावना अगर कहेगा तो वह अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपात और प्रस्तावना, यह जो है अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपात। आपात जो है, आपात ये कहां से लिया गया है, वीमर संविधान। आप जानते हैं जर्मनी का जो संविधान है उसको हम लोग वीमर संविधान कहते हैं। वीमर जो है जर्मनी की एक सिटी है ना, वहां पर जो है उसका ये होता था, तो वहीं से ये वीमर संविधान आया है। तो ये आपात कहां से लिया गया है, जर्मनी से। आपात कहां से लिया गया है, जर्मनी से। आप जानते हैं वित्तीय आपात, राजकीय आपात, और जो है यह जो है आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आपात। यह जो है 3 तरह का आपात अनुच्छेद 352, 356, 360 है ना। तो यह जो आपात है वो कहां से ली गई है, जर्मनी से। ये याद रखिएगा कि आपात कहां से लिया गया है, जर्मनी से। आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो जर्मनी के समय जर्मनी में जो है इसका इजाद हुआ आपात का, कि जब आपातकाल लागू होगा तो आपके जो है मूल अधिकार का भी वह उसमें जो है हनन हो सकता है। यह बातें जर्मनी से ली गई है। और आपातकाल आप जानते ही हैं कि 352 राष्ट्रीय आपात, अगर कोई बाहरी देश हमला कर दे तो वह अनुच्छेद 352 लगता है, वह राष्ट्रीय आपात जो कि सेंट्रल द्वारा वो होता है। और दूसरा है 356, जो आप राज्य में अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ी हो गई, कहीं सरकार बनाने में दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वहाँ राष्ट्रपति लगाते हैं, है अनुच्छेद 356 जो आपका राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात है, खैर वो अभी तक अपने देश में नहीं लगा है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो ना ही लगे तो हम भारतवासियों के लिए बेहतर है। तो यह जो है आपात कहाँ से ली गई है, जर्मनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यह है गणराज्य। गणराज्य कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से। गणराज्य फ्रांस से। समानता कहां से ली गई है? फ्रांस से। स्वतंत्रता फ्रांस से। और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, आप फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे और उसमें जो है फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लगा था और वहीं से जो है यह यह लिया गया अपने संविधान में भी। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और गणराज्य, गणराज्य कहां से लिया गया? यह भी फ्रांस से लिया गया है। तो याद रखिएगा, फ्रांस से गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह 3-4 चीजें जो है फ्रांस से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अब है एकल नागरिकता, है ना। तो एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? देखिए, एकल नागरिकता यह जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अपने देश में ब्रिटेन से लिया गया है। औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। देखिए, औपचारिक एक वर्ड है। औपचारिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिखाऊपन, मतलब सीट पर हैं, गद्दी पर हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए है, ओरिजिनल काम कोई और कर रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे डिसीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि राज्यपाल को ही कहीं नियुक्त करने का, तो करते हैं राष्ट्रपति। पूरा दुनिया जानता है, संविधान में यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, लेकिन वह औपचारिक है। और आप देखिएगा कि उसमें जो है सलाह किसके लिए ली जाती है? प्रधानमंत्री की। तो अब सलाह प्रधानमंत्री की, वही चीज अगर आप विधानमंडल में देखिएगा तो सब कुछ है ना, बहुत चीजें हैं जो सब कुछ विधायी प्रधान है राज्यपाल, लेकिन जब आप देखिएगा डिसीजन होता है मुख्यमंत्री का। मतलब कि वह जो है औपचारिक कोई और है, साइन किसी और का है, लेकिन वहां मन किसी और का चल रहा है, सलाहकार का चल रहा है। तो इस तरह जो है दिखाऊपन जो है उसी को कहा जाता है औपचारिकता। तो यह जो है औपचारिक प्रमुख का जो चीज ली गई, कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, है ना। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, यह जो है औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता, यह कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। संसद की सर्वोच्चता, संसद सर्वोच्च है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, यह कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री का पद, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वह पद भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो देखिए ब्रिटेन का योगदान हमारा कितना चीज हम लोग लिए हुए हैं, है ना। एकल नागरिकता, पूरे देश की एक नागरिकता होगी, यह ब्रिटेन से ली गई है। और जबकि आप जानते हैं कि अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहां 2 नागरिकता है। जिस स्टेट में आप रह रहे हैं और जिस कंट्री का, दोनों का अलग अलग नागरिकता है। स्विट्जरलैंड में भी अलग अलग नागरिकता है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ एकल नागरिकता है और अपने देश में भी एकल नागरिकता है। तो यहाँ जो है एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसद की सर्वोच्चता, संसद सर्वोच्च है, यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। आप जानते हैं संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। आप जानते हैं संसद की जननी किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को, है ना। जो संसद का इजाद किया, संसद को जन्म, संसद की जननी देश जिसको कहते हैं, वो ब्रिटेन है। तो संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल कहां से? ब्रिटेन से। और सामूहिक उत्तरदायित्व, सबका मिला जुला उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वह भी ब्रिटेन से। और प्रधानमंत्री का पद जो सर्वोसर्वा है देश के, वह भी कहां से? ब्रिटेन से। तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने जो है हमारे संविधान में कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन, है ना, भाग 20 अनुच्छेद 368, है ना, भाग 20 आर्टिकल 368, यह जो है संविधान संशोधन है। और यह कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है मित्र? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? यह भी जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन पद्धति है, वह जो स्टाइल है निर्वाचन की, वह कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति भी दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन किसमें है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से, है ना। अगर आपको भूल जाते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा, रूसना मेरा मूल कर्तव्य है। मतलब मैं रूठ जाऊं या मैं घर में अगर रूठता हूं तो ये रूठना मेरा मूल कर्तव्य है। यही बात है कि रूसना मेरा मूल कर्तव्य है, अर्थात मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। यह एक हम लोग बचपन में याद रखते थे कि मौलिक कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है? रूस से। रूसना मेरा मौलिक कर्तव्य है। पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना भी कहां से लिया गया है? रूस से। बहुत बेहतरीन है, पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है।
प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। याद रखिएगा, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है यह कहां से लिया गया है? रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है? रूस से। यह सोवियत संघ या जिसको आप यूएसएसआर भी बोलते हैं, यूएसएसआर, यह जो है सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। तो रूस से क्या क्या? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है यह भी लिया गया है रूस से या सोवियत संघ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानून की निर्धारित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से। कानून की निर्धारित प्रक्रिया जो है, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से। जापान से एक ही है, याद रखिएगा इसको। कानून की निर्धारित प्रक्रिया है ना, कानून में जो निर्धारित प्रक्रिया है वह कहां से लिया गया है? जापान से। तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से। कानून की निर्धारित प्रक्रिया, कानून में जो निर्धारित प्रक्रिया है वह जापान से लिया गया है। और 10वां जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में है ना, समवर्ती सूची कहां है? 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में 52 विषय, 52 सब्जेक्ट जो है, पहले जो है ये 47 था है ना, लेकिन 5 विषय जो है ना, इसमें राज्य सूची का उठा करके डाल दिया गया है। किसमें? इसमें समवर्ती सूची में है ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह जो है 3 सूचियां हैं, लेकिन राज्य सूची के 5 विषय को उठा करके जो है किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। और यह जो है 52 विषय हो गया, पहले 47 था और फिर +5, यह 52 विषय हो गया है समवर्ती सूची में। और यह जो है 7वीं अनुसूची में है। इसमें संघ और राज्य दोनों द्वारा विचार करने की शक्ति जो है शामिल है। समवर्ती सूची में राज्य भी जो है अपना बात रख सकता है और संघ भी जो है अपना बात रख सकता है। इसमें जो है 5 तरह का विषय इसमें ऐड हो गया, पहले 47 ही था, उस 5 में एक वन भी है। ऐसा कहा जाता था कि वन को जो है राज्य सूची में रखा गया था और बाकी 4 चीजें थी जिसको राज्य सूची में रखी गई थी, लेकिन जो संघ सूची वाले हैं वह जो है राज्य सूची से 5 विषय अपने आप में जोड़ने के लिए कह रहे थे कि राज्य सूची के 5 विषय को उठा करके हम संघ सूची में डाल देते हैं। लेकिन राज्य सरकार इसमें मना किया और कहा नहीं, संघ सूची में ये 5 विषय नहीं जाएगा। अगर यह जाएगा तो हम इसको समवर्ती सूची में जाने देंगे, लेकिन संघ सूची में जाने नहीं देंगे। इसलिए उस 5 विषय को उठा करके किसमें कर दिया? समवर्ती सूची में कर दिया। तो पहले 47 विषय था और प्लस फिर 5 विषय उसमें हो गया, तो अभी टोटल हो गया 52 विषय। जबकि आप राज्य सूची में जानते हैं कि अभी 100 विषय, पहले 98 था, अभी 100 विषय है ना। और जो राज्य सूची है इसमें जो है 61 सब्जेक्ट है ना, राज्य सूची में 61 विषय है। तो इस तरह से जो है आपका ये समवर्ती सूची। और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से, संघीय व्यवस्था यह कनाडा से। दोनों में अंतर है। संघीय व्यवस्था हुआ क्या कि एक सेंट्रल में गवर्नमेंट और एक राज्य का अपना गवर्नमेंट, यह दोनों जो अलग अलग हुआ यह संघीय व्यवस्था है। लेकिन जो केंद्र और राज्य संबंध है यह ऑस्ट्रेलिया से है। इसमें मिस्टेक नहीं करिएगा है ना, कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया ही गया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा, ये तमाम चीजें कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो मित्र, यहां तक में एक ऐसा कोई भी चीज नहीं बचा जो आपको बताने के लिए बाकी रहा। हमने सबको बोर्ड पर लिख करके आपको जो है यह बताने का प्रयास किया कि सारा चीज आपको याद हो जाए, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इस वीडियो को आप 1 बार से 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, आपको टोटल ही याद हो जाएगा कि किस चीज को कहां से लिया गया है। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।